पूरे जीवन समझा समझा के साहिब कबीर भी कह उठे, कह समझाबो सब जग अंधा, कह समझाबो सब जग अंधा, कह समझाबो सब जग। सबई बुलावा माया के फंदा, कहे समझाऊं सब जग अंधा, कहे समझाऊं सब जग अंधा, कहे समझ। कह समझाबो, कह समझाबो, कह समझाबो सब जगवंदा, कह समझाबो सब जगवंदा। साच कहते तुम्हार हैं, झूठे जगत पुजात, साच कहते तो मार हैं, साची कहते तो मार हैं, झूठे जगत पुजात, जय जग काली कोतरी, जय जग काली कोतरी, जो छेड़े सो खात, सब ही भुलावे बुलावे, सब ही बुलावे माया के फंदा, के समझाबो सब जग अंधा, के समझ। कह समझाऊं, कह समझाऊं, कह समझाऊं सब जग अंधा, कह समझाऊं सब जग अंधा। स ग म प म प द नि द प म ग रे नि द स स स म म स म प प म प द द द नि प म ग रे नि द नि स समझावो सब जग
अंधा कह समझाऊं, कह समझाऊं, सब जग अंधा कह समझाऊं। कह समझाऊं, सब जग अंधा कह समझाऊं। कह समझाऊं, सब जग अंधा कह समझाऊं। सबई बुलाबा सबई बुलाबा, माया के पंदा कह समझाऊं। कह समझाऊं, सब जग अंधा कह समझा, कह समझा, कह समझावा। शिव भी यही शब्द शिव ने कहे, होए है जो है राम रच राखा, होए है जो है। को कर तरक बड़ा बेसाखा, होए है जो है राम रच राखा, होए है जो है। सती को समझा समझा के थक गए। सती तर्क वितर्क करने लगी, सती बहस करने लगी, विवाद करने लगी। तो शिव ने भी यही कहा, कह समझावो। कबीर अपनी भाषा में कह रहे हैं, शिव अपनी भाषा में कह रहे हैं, बात एक ही है, एक जैसी है। तो मां भगवती पूछने लगी कि हे गुरुदेव, तो मैं अधूरी रह जाऊंगी, अपूर्ण रह जाऊंगी? नहीं नहीं पुत्री, मैंने ऐसा नहीं कहा। अपने भीतर तड़प पैदा कर, प्यास पैदा कर। मैं सदगुरु को कहां ढूंढूं? नहीं नहीं, तू ढूंढ नहीं सकती बेटी, एक ही तो है जिसे ढूंढ नहीं सकते। जैसे परमात्मा को ढूंढा नहीं जा सकता, वह सदैव चल के आता है। जब भी आया ईश्वर चल के आया। घड़ा बेचारा पानी को कहां ढूंढे? पानी तो चल के आएगा जब घड़ा घड़ा बन जाएगा। बस फूल बनने की प्रण हो, संकल्प हो, माली मिल ही जाते हैं। लेकिन एक दाने की तरह मिटना, अनेकों दाने होते हैं। कुछ दाने मंडियों में पड़े पड़े ही बिक जाते हैं, कभी वृक्ष बनने की सामर्थ्य क्षमता नहीं प्राप्त कर पाते। क्यों? स्वयं की खोल में अपने आप को बंद किए हुए हैं। लेकिन वही बीज जब माली के चतुर माली के हाथ लग जाए और बीज केवल एक काम कर दे, अपनी खोल तोड़ दे, कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ बनना चाहे, कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ बनना चाहे, कि दाना खाक मिल मिल कर गुले गुलजार होता है। जब तक बीज मिटे नहीं, वृक्ष की संपूर्ण संभावनाएं खत्म हो गई। माली के हाथ तो बीज को मिटना पड़ेगा, पत्थर के शिल्पकार के हाथ पाषाण को मिटना पड़ेगा, सुनार के हाथ सोने को मिटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तभी वो आभूषण बनेगा, तभी वो मूर्ति बनेगी और तभी बीज वृक्ष बनेगा। ठीक ऐसे ही गुरु के हाथ शिष्य को मिटना पड़ता है। यही तड़प है, यही प्यास है, यही आग है। मिटने वाले कहां मिलते हैं? असली को असली मिला कहां वाला?
कभी असली के हिस्से में नकली और कभी नकली के हिस्से में असली, यही तो माया है। और माता पार्वती अपने अंदर वो आग पैदा करती हैं, वो तड़प पैदा करती हैं। प्रकृति ने सुन ली, चलकर सदगुरु का आना, शिव का आना। शिव ने दिया नहीं, लेकिन ऐसा हृदय जीता शिव का कि शिव विवश हो गए देने को। और फिर एक साधारण राजकुमारी से शक्ति स्वरूपा भगवती होने तक का सफर अद्भुत है। यहां तुम्हें यह सत्य को समझना होगा कि गुरु अलग है और सदगुरु अलग है। भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ हैं, लेकिन पूर्णत्व तो नहीं हुआ। सदगुरु विश्वामित्र आए, चरणों में पहुंच गए, वह ब्रह्म विद्याएं ली, ब्रह्म ज्ञान लिया, पूर्णत्व हो गया। गुरु अलग है, सदगुरु अलग है। सुखदेव व्यास की पुत्र हैं, बचपन में ग्रंथ पुराण शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया। 12,000 जन्म की तपस्या के बाद जन्म हुआ, 12 कला से पैदा हुए। बृहस्पति जैसे गुरु हैं, लेकिन सुखदेव ने भी प्रश्न कर दिया, जो मैं पाना चाहता वो नहीं मिला। कहते पुत्र वो तो सदगुरु के पास है, कौन मेरा सदगुरु? कहते महाराज जनक। पहुंच गए सुखदेव चरणों में। ध्यान रखना, कितने जन्म नग्न होकर तपस्याएं की, फिर भी वह न मिला, क्योंकि वो देगा ही, है ही सदगुरु के पास। महाराज जनक जिनकी तड़प देखते हुए बनती थी, गीता में साहिब ठाकुर उन्हें दुनिया का श्रेष्ठ योगी कहते हैं। श्रेष्ठ, जिन्होंने अपने महल खजाने शरीर परिवार सबको उद्घोषणा कर दी थी, मैं दान कर दूंगा, स्वाहा कर दूंगा, कोई बस मुझे आत्मबोध कराए। और उनके गुरु थे दुनिया के श्रेष्ठ विद्वान याज्ञवल्क्य। लेकिन बोध नहीं हुआ। एक दुनिया की बड़ी प्रतियोगिता रची गई, जिसमें दुनिया के श्रेष्ठ विद्वानों के बीच में प्रतियोगिता थी। जो जीतेगा वही दुनिया का श्रेष्ठ विद्वान होगा। याज्ञवल्क्य चूंकि श्रेष्ठ थे तो वो प्रतियोगिता जीत गए, लेकिन एक मधेत नाम का व्यक्ति मारा गया। ओहो, कहने लगे मैं ज्ञान लेने जा रहा हूं। हे गुरुदेव, आप तो दुनिया के श्रेष्ठ विद्वान हैं। नहीं नहीं पुत्र, विद्वता में और ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है। विद्वता 2 कौड़ी की है। विद्वता अहंकार को जन्म देती है, विद्वता ईर्ष्या देश पैदा करती है। ज्ञान होने का ऐसा है। मेरी विद्वता से एक व्यक्ति मारा गया, क्या काम किए, किसी के प्राण चले गए। तो गुरुदेव ज्ञान क्या है? पुत्र वो तो मुझे भी नहीं, अब लेने जा रहा हूं। ये दुनिया के श्रेष्ठ विद्वान के शब्द हैं। हम सोचते हैं कि हमने 5-7 श्लोक याद कर लिए, प्रवचन करना सीख गए, हम ज्ञानी हो गए। ये मुश्किल है। फिर गुरुदेव मेरा क्या होगा? यही शब्द जो नारद ने मां भगवती से कहे थे, वही शब्द याज्ञवल्क्य ने जनक से कहे, पुत्र अपने भीतर आग लगा के रखना, तेरा सदगुरु चल के आएगा। इस घटना से इतने व्यथित हो गए महाराज जनक, उन्होंने उपदेश करने वाले, कथा प्रवचन करने वालों सबको जेल में डाल दिया। स्वयं भ्रमित हो, दूसरों को भ्रमित करते हो। स्वयं अज्ञान में डूबे हुए हो, दूसरों को ज्ञान की बातें करते हो। स्वयं अंधेरे में हो, लोगों को प्रकाश की बातें करते हो। उसी में अष्टावक्र के पिता कहुड़ भी फंस गए। अपने आप को धर्मात्मा कहते थे, श्रेष्ठ विद्वान कहते थे। अष्टावक्र बड़े हुए धीरे धीरे। माँ पिताजी कहाँ हैं? पता चला जल समाधि लेनी पड़ी जनक के यहाँ। कुछ मर गए, कुछ जेल में हैं। माँ मैं अपने पिता को आज़ाद करा के लाऊंगा। नहीं नहीं पुत्र, तेरा पिता अद्वितीय विद्वान थे, तुझे तो कुछ नहीं आता। नहीं माँ, ज्ञान कुछ और है। ये वही ज्ञान था कि अष्टावक्र ने, एक सूत्र कहा जाता है कि अष्टावक्र ने अपने पिता को कह दिया था माँ के गर्भ से, जिसे तुम धर्म कहते हो, जिसे तुम ज्ञान कहते हो हे पिताजी, और श्रेष्ठ विद्वान होने का दम्भ भरते हो, वो सब अज्ञान हैं। और कहुड़ चिढ़ गए, कहने लगे अभी गर्भ से बाहर नहीं आया, मुझे ज्ञान देता है? मैं तुझे श्राप देता हूँ, 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो जा।
हम ऐसे पूर्वजों की संतान हैं। नाचिकेता अपने अधर्मी पिता पे उंगली उठा देता है, तुम जो धर्म कहते हो वो अधर्म कर रहे हो, अज्ञान है ये। शुकदेव व्यास से कह देते हैं, और अष्टावक्र कहोर से कह देते हैं। सत्यम परम धीमहि, इसलिए सत्य को परम धीमहि कहा गया, सत्य को परम स्वभाव कहा गया। चरणों में शीश रखकर मां भगवती ने जो शिव के चरणों में जो सबसे पहला शब्द बोला है, वह ज्ञान लेने वाले की पात्रता को प्रदर्शित करता है, उसकी योग्यता और क्षमता को प्रदर्शित करता है। तो प्रभु मोर हरहु ज्ञान, तो प्रभु मोर तो प्रभु मोर हरहु अज्ञान, तो प्रभु मोर हरहु अज्ञान, तो प्रभु मोर मोर, तो प्रभु मोर हरहु अज्ञान, 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 मार 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 मार, तो प्रभु मोर, तो प्रभु मार मार, तो मार, तो प्रभु मोर हरहु अज्ञान, तो प्रभु मोर हरहु अज्ञान, कह रघुनाथ कह रघुनाथ 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 का रघुनाथ कथा विधि नाना, का रघुनाथ कथा विधि नाना, तो प्रभु मोर है रहो, तो प्रभु मोर है रहो अज्ञान, तो प्रभु मोर, तो प्रभु मोर, तो प्रभु मोर, तो कहकर लेके चलो, फिर तकलीफ क्यों? ये ऐसे ही है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। ज्ञान लेने की प्रथम शर्त है कि हम ये माने कि हम अज्ञान से भरे हुए हैं, मेरा ज्ञान मिटाओ। वास्तव में शिष्य वह है जो यह कहे कि मेरा ज्ञान मिटाओ, और गुरु वह है जो तुम्हें मंत्र न दे लेकिन तुम्हारा अज्ञान मिटा दे। तुम समझ लेना तुम्हारा सदगुरु तुम्हें मिल गया। साहिब कबीर कहते हैं, गुरु कुम्हार है शिष्य कुंभ, गड़ गड़ काड़ खोट खोट, अंतर हाथ सहार दे, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। एक मिट्टी को घड़ा बनाने का हुनर जैसे कुंभकार के पास है और उसने मिट्टी को घड़ा बना दिया, ठीक यही हुनर गुरु के पास है जो जीव से तुम्हें आत्मा बना देता, प्रशांत बना देता है। और जब तक वह तुम्हें पूर्ण न बनाए तुम समझ लेना गुरु मिला ही नहीं।
गुरु नहीं है तब तक जब वह तुम्हें पूर्ण बना दे। निश्चित तौर पे ऐसे हैं, इंजीनियर के पास पढ़ने जाओगे तो वो इंजीनियर बनाएगा, डॉक्टर के पास पढ़ने जाओगे तो वो डॉक्टर बनाएगा, हिस्ट्री के प्रोफेसर के पास पढ़ने जाओगे तो वो, ठीक ऐसे ही अगर किसी के पास जीवन को पढ़ने जाओगे तो वो तुम्हें फिर शिष्य नहीं बनाएगा, वो तुम्हें गुरु ही बनाएगा, वो तुम्हें पूर्ण बनाएगा। ऐसे ही है। तो जब तक तुम वो बन न जाओ तब तक तुम समझना गुरु नहीं मिला। तो गुरु ज्ञान है, गुरु बदलाव है, गुरु होश है, गुरु जागरण है, गुरु समझ है, गुरु विवेक है, गुरु उच्च चेतना है, गुरु योग्यता है। और इन गुणों को पाने वाला ही शिष्य है। इसीलिए दुनिया में देने वाले भी कम आए लेकिन लेने वाले भी कम हुए। एक शिव ने दिया तो एक पार्वती ले पाई, एक विश्वामित्र ने दिया तो एक श्री राम ही ले पाए, एक उपमन्यु ने दिया तो एक श्री कृष्ण ही ले पाए, एक बुद्ध ने दिया तो एक महाकश्यप ही ले पाए, एक नानक ने दिया तो एक लहना ही ले पाए, एक रैदास ने दिया तो एक मीरा ही ले पाए। देने वाले भी कम और लेने वाले भी कम ही हुए। एक नरहरि ने दिया तो एक तुलसी ले पाए, एक वशिष्ठ ने दिया तो एक दशरथ ही ले पाए। तो गुरु अलग, सदगुरु अलग। गुरु हम चुन सकते हैं, कभी माता पिता की कृपा से हमें गुरु मिल जाता है, लेकिन सदगुरु तुम्हारी तड़प और तुम्हारे प्यास से ही तुम्हारे जीवन में आता है, या ईश्वर की कृपा से आता है, या तुम्हारी 84 लाख योनियों के पुण्य इकट्ठे हों तब आता है। हम उसे ढूंढ नहीं सकते, वो ठीक समय पे आता है, वो ठीक अवसर पे आता है। जैसे अवध में करुणा निधान दीनबंधु भगवान श्री राम का जन्म, श्रीमद् भागवत कथा का 9वां स्कंद। वशिष्ठ जैसे गुरु मिले हैं धर्म धुरंधर चक्रवर्ती महाराज धराज हमारे महान पूर्वज दशरथ को। धर्म उनके रोम रोम में बसता है। धर्म का आचरण और जीवन और व्यवहार महाराज दशरथ को ईश्वर का पिता होने का गौरव प्रदान करता है कि ईश्वर ने भी उन्हें अपने पिता के रूप में चुना। यह धर्म है। आखिर वह क्या कारण है कि चक्रवर्ती राजा हैं महाराज दशरथ, लेकिन तन मन कर्म वचन प्राण पूज्य वशिष्ठ के चरणों में अर्पित और समर्पित हैं। क्यों? क्योंकि दशरथ इस बात को बहुत गहराई से जानते हैं, हम केवल भाग्य भोगते हैं। राजा हैं तो राजा का भाग्य भोग रहे हैं, लेकिन गुरु हमारे भाग्य का निर्माण करता है। आज हम राजा हैं, कल क्या होगा? पल बदलते ही लोग अर्श से फर्श पे आ जाते हैं, पल बदलते ही। अगर कर्मजन्य सृष्टि है तो अगली योनि कैसी होगी? अपाहिज की, अपंग की, दरिद्र की, भूखे की, भिखारी की। यह बदलने वाला गुरु है, यह बदलने वाला धर्म है। इसलिए हमारे पूर्वज
धर्म को धारण करते थे। ग्रंथों के रचनाकार कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता धर्मा। तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और ऐसी रक्षा नहीं करेगा, वो ऐसी रक्षा करता है कि जब तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा साथ छोड़ देता तो धर्म तुम्हारे साथ होता है केवल। ये वही है, दो बच्चे पैदा हुए एक ही घड़ी, एक ही टाइम, एक ही समय, एक सड़क पे पैदा हुआ गरीब, एक धनवान घर में पैदा हुआ अमीर, एक दुखी पैदा हुआ, एक सुखी पैदा हुआ। एक के पास खाने को नहीं, एक के पास इतना रोज फेंक दिया जाता है जितना। क्यों? क्योंकि ये धर्म का प्रताप था। एक ने बोया तो लेके आया और एक ने बोया ही नहीं था तो आएगा कहां से। धर्म साथ जाता है और धर्म साथ आता है। इसलिए ये विज्ञान है, ये साइंस है, ये प्रमाणित है, ये प्रूव है। तो धर्म करते कैसे थे पूर्वज? अभी तक इक्ष्वाकुवंश सुना तुमने, वैसे मैं तुम्हें सब सुना रहा हूं, गीता, रामायण, भागवत, वेद, उपनिषद, सब गुरु ग्रंथ, संत मत, ब्राह्मण मत, ताकि समझ जाओ। क्योंकि बड़े भाव से बच्चे ने ये धर्म यज्ञ कराया। एक दिन ओंकार कहने लगा कि गुरुजी बहुत परेशान हैं। शर्मा जी क्या हो गया? कहते बहुत चिंता में है, कैसे होगी? आज भी कह रहा था बाहर बैठ के, ये कैसे हो रहा है मुझे पता नहीं, सपना लग रहा है। तो बहुत चिंता में, कैसे होगा, क्या होगा? तो वहाँ से भी चिंता कर रहा लंदन में बैठ के। तो मैंने कहा कि उसे बोल दे चैन से सो जाए, सब अपने आप हो जाएगा। चैन से सोए, आराम से मस्ती करें, सब अपने आप होगा। धर्म के संकल्प पैदा हो तो फिर सब अपने आप होता है। हमारे अंदर संकल्पों की कमी है, बाकी काम करने पड़ते हैं, धर्म करना नहीं पड़ता, बस संकल्प चाहिए, वो अपने आप होता है। तो कैसे धर्म करते हैं और कराने वाले कौन हैं? सप्त ऋषियों में एक पूज्य वशिष्ठ। धर्म होता क्या है? ध्यान देना, कैसे करते थे पूर्वज धर्म। एक छोटी सी बात से आप समझ जाएंगे। राजन उठ के खड़े हो जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। ये नहीं पूछा क्यों खड़े हो जाओ। चक्रवर्ती राजा, जिन महाराज दशरथ के आगे रावण भी थरथर कांपता था। सुरपति बसे बाहुबल जाके। ब्राह्मण जन लिखते हैं देवताओं का राजा इंद्र अपने आप को उनके बाहुबल से सुरक्षित महसूस करता था। नरपति सकल रहें रुख ताके। रावण जैसे राजा महाराज दशरथ की भ्रुकुटी देखा करते थे, टेढ़ी ना हो जाए, कहीं मेरी सामत ना आ जाए। और वो अपने गुरु चरणों में जो आज्ञा, महल में ध्वज पताकाएं लहरा दो, जो आज्ञा, घी के दीपक जला दे, जो आज्ञा, रंगोलियां सजा दे, जो आज्ञा, पुष्प पल्ला बिछा दे महल के, नगर से लेकर नगर के तोरण द्वार तक, जो आज्ञा, विप्र बांधवों की मंडली ले ले, जो आज्ञा, एक पात्र में जल ले ले, जो आज्ञा, एक थाल सजा ले, जो आज्ञा, चंदन रख ले, जो आज्ञा, अक्षत रख ले, जो आज्ञा, चल नगर की दहलीज पर। और वहां से महान तपस्वी आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी पूज्य विश्वामित्र का आगमन। हे दशरथ, इनके चरणों को पखारो। ऊंचे आसन पर बिठाकर विश्वामित्र के चरणों को पखारना। चक्रवर्ती राजा दास बन के, सेवक बन के एक फकीर के चरणों को पखार रहा है। क्यों? क्यों? सिकंदर कहता सेनापति से किसी संत को ढूंढ कर लाओ, मैं आधी दुनिया के जीतने के बावजूद भी मैं बेकार हूं, मैं पल पल मर रहा हूं, मैं तिल तिल मर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य वो चरम का देख लेता है तब उसे पता चलता है इससे भी ऊपर कुछ है।
इससे भी ऊपर कुछ है। जब थोड़ा सा उसका ध्यान कर्मों की तरफ, सृष्टि की तरफ, ईश्वर की रचना की तरफ, संसार में फैले दुखों की तरफ थोड़ा सा ध्यान जाता है, थोड़ा सा सचेत होता है, तब उसे पता चलता है क्या है धर्म, क्या है फकीरी, क्या है संत, क्या है गुरु। चरणों की माटी उठाई, माथे पे लगा ली। यहां ध्यान देना, महाराज दशरथ ने किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को नहीं पूजा। महाराज दशरथ ने त्याग को पूजा है। अगर विश्वरथ राजा आते तो ध्यान रखना, उन्हें जनक के, महाराज दशरथ के चरणों में खड़ा होना पड़ता, क्योंकि विश्वरथ चक्रवर्ती नहीं थे। विश्वरथ का अर्थ है विश्वामित्र। एक राजा आता तो दशरथ चरणों को नहीं पूजते। यहां विश्वामित्र के त्याग को पूजा है और वशिष्ठ ने पुजवाया है। विश्वामित्र के बलिदान को पूजा है, तप को पूजा है, संयम को पूजा है, निष्कामता को पूजा है। भारत में गुण और आचरण की पूजा होती। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जिसके गुण ज्ञान से भरे हुए हैं, ऐसे हनुमान की हम जय करते हैं। गुण निकाल दो, हनुमान चालीसा बेकार है। बहुत गहरे गहरे अर्थ हैं शब्दों के। एक नजर डालें लिखने वाले ग्रंथों को ब्राह्मणों के दृष्टि कौशल पर कि धर्म क्या है, पुण्य क्या है, भक्ति क्या है, और जिन्हें भगवान राम के पिता होने का गौरव प्राप्त है, भगवान राम के पिता धर्म पुण्य भक्ति कर कैसे रहे। नैन शयन के ना 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 नांगहूँ भूम दैन धन को सर, मांगहूँ भूम दैन धन को सर, मांगहूँ भूम दैन धन को सर, मांगहूँ मांगहूँ भूम धन धन को, मांगे भूम धन धन को सर्वस देहूँ राज सहरो सा, सर्वस देहूँ आज सहरो सा, सर्वस देहूँ आज सहरो सा, सर्वस देहूँ आज सहरो सा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण से प्रिय कछु नाही, सो मोन देहूँ ने मिस एक माहे, 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 मांगहूँ भूम धन धन को सा, मांगहूँ भूम धन धन को सा, सर्वस देहूँ आज सहरो सा,
में देनु धन को मांगहु भूमि देनु धन को सर्वस देहु आज सैरो सर्वस देहु आज सैरो देह प्राण ते प्रिय कछु नाही देह प्राण से प्रिय कछु नाही सो मुन दे उने में से एक माय सो मुन दे उने में से एक माय मांगहु भूम धन धन को सा सर्वस देहु आज से रोसा देह प्राण से प्रिय कछु नाही सो मुन दे उनमें से एक माय मांगहु भूम धन धन को सा मांगहु भूमि देनु धन को सा मांगहु भूमि देनु धन को सा सर्वस देव सर्वस देव सर्वस देव हम कितने झूठे हैं, कितने मक्कार हैं, हम कितने अज्ञान में डूबे हुए हैं। इसे धर्म कहते हैं। मांगहु भूम, आप धर्म की भूमि हैं। आपका सर्वस्व जीवन लोगों के कल्याण के लिए है। आपके रोम रोम में धर्म पल्लवित पुलवित फैलता फूलता है। तो इन चरणों में ये महल, ये खजाने स्वाह हैं। दशरथ ऐसे बोल रहे हैं, क्या करेंगे या नहीं करेंगे, कि केवल बोल ही रहे हमारी तरह तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। गाते तो हम भी हैं रोज। अगर विश्वामित्र कह दें ला, तो देंगे कि नहीं देंगे। प्राण जाए पर बचन न जाए। और हम गाते गाते छोटे से बड़े हो गए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और सच में भगवान आ जाए मांगने के लिए, ला मेरा, तो झट से बचन 1000 बार जाई भगवान जाई। मजा लेक पाई ले जाई। झट सेकंड लगेगा बदलने में। इसे हम धर्म कहते हैं। और जे भी तब बोलते हैं सुख संपत्ति घर आई। ये तब बोलते हैं जब दीवानों की दीवानगी देखेंगे तो हमें शर्म आएगी। जब देखेंगे माँ मीरा को, जब देखेंगे कबीर बुद्ध महावीर को, तो हमें शर्म आएगी धर्म और भक्ति की बातें करने में, ईश्वर की बातें करने में। अभी तो घोर झूठे हैं हम। अभी तो प्रोग्राम में हम। प्रोग्राम समझते हैं? प्रोग्राम समझते हैं आप? मैं पंजाब के एक प्रांत में था, उसका नाम था धोरी। ऐसे ही सत्संग चल रहा था, एक बहुत बड़े देवालय के प्रांगण में था मैं, मंदिर में। एक बच्चा आया, घंटी पे लटक गया, डन 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 डन, व्यवधान हो गया। और मेरा स्वभाव है पिन ड्रॉप साइलेंस हो तब बोला जा सकता है, व्यवधान हो संभव नहीं है कुछ बोलना सुनना। चुप्पी नहीं हुआ, लटका ही रहा। थोड़ी देर तो मैंने हिम्मत की, रोका खुद को। जब वो लटका ही रहा तो फिर मैं विवश हो गया। मैंने उसके हाथ जोड़े बड़े लंबे करके। मैंने कहा मेरे पूरे जीवन में पहला तू भगत मिला है, तेरी भक्ति का मैं कायल हो गया। आज तक तेरी जैसी भक्ति नहीं देखी। अब वो थोड़ा सा सक पकाया। मैंने कहा बच्चा इतनी भक्ति करता है, भक्ति के अर्थ भी मालूम है? तो बोला क्या? मैंने कहा इतनी देर से घंटी बजा रहा है,
ये घंटी क्यों बजाई जाती है? कहते पता नहीं। देखो भक्ति, इतनी देर से लटकाओ जाना, कब से बजा रहा होगा। मैंने पूछा भी कब से बजा रहा, कहते 18-20 वर्ष हो गए, तब से ऐसे ही बजा रहा हूँ। तो बेटा ये घंटी क्यों बजाई जाती? कहते पता नहीं। फिर आप क्यों बजा रहे? कहते सब बजा रहे हैं, ये प्रोग्रामिंग है। देवालय में बंदी साधारण घंटी तक नहीं मालूम हमें क्यों बजाई जाती है। तो मैंने कहा उससे बेटा कभी स्कूल में पढ़ने गए थे? कहते गए थे। घंटी बजी थी कभी? कहते हाँ बजी थी। कब? कहते जब प्रार्थना का समय होता था तब। फिर? कहते फिर बीच में से जो 5 मिनट का जो रेस्ट होती थी तब। फिर कहते छुट्टी होती थी तब। इसका मतलब है टाइम पर संकेत देने के लिए बजती थी। हाँ तो बेटा ये भी मंदिर है, जब मर्जी आ जाए तू लटक जाता है। तेरे भी बेडरूम में ये लटका दी जाए और तेरे बच्चे को बोल दिया जाए जब भी घर में आए तेरा पिता ऐसे ही बजा, क्या करेगा? से समझ आ गई बात? अभी भक्ति नहीं कर रहे हैं हम, अभी मूर्खता कर रहे हैं। भक्ति तो ऐसे की जाती है, स्वयं को सिद्ध करना कि हम असली हैं या हम खरे हैं, या हम जो कह रहे हैं वो करते हैं कि नहीं। अब ये सिद्ध कौन करे? तुम मेरी बात मानो ना मानो, ध्यान रखना ईश्वर तो तुम्हारी केवल मार्कशीट देखेगा, पास हो या फेल हो, बाकी सारा काम संत के हाथ में। सारा काम उसके हाथ में। इसीलिए हर ग्रंथ, हर मत, हर पंथ और जितने भी दुनिया में धर्म करने वाले लोग हुए उन्हें संत के परीक्षण से गुजरना पड़ा कि हम असल हैं या नकल, हम योग्य हैं या अयोग्य, हम अज्ञानी हैं या ज्ञानी, हम पात्र हैं या कुपात्र। ये परीक्षण वही करेगा। ऐसी पावन हमारी सनातन संस्कृति है। मांगहूं भोमा धन धन को सा, सर्वस देऊं आज सह रोसा। एक क्षण में महल खजाने और ये भूमि भजवन खजाने सोना हीरा तो जने कितनों ने दान किए होंगे। देह प्राण से प्रिय कछु नाही, सो मुन देऊं निमिष विकमाही। और इस शरीर से और प्राणों से ज्यादा धरती पर किसी को कुछ प्रिय नहीं होता। हे प्रिय, हे धर्म को धारण करने वाले, हे जीवन के कर्म और भाग्य बदलने वाले, हे धर्म की भूमि, मैं दशरथ आज सत्य शपथ लेकर कहता हूं कि आप मेरे प्राण भी मांगे तो एक क्षण लगेगा आपके चरणों में स्वाहा करने में। इसे धर्म कहते हैं, इसे भक्ति कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कल मैंने कहा था दानवीर बलि का प्रसंग सुनाते हुए, यहां पर 2 की जरूरत है। धर्म करने वाला कैसा हो और जिसके चरणों में धर्म हो रहा है वो कैसा हो। मान लो दशरथ ने तो कह दिया था महल आपके, खजाने आपके, प्राण आपके। आज का गुरु होता नकली तो दशरथ लुट गए थे। उसे दशरथ से क्या लेना देना था? महल खजाने लेके फरार हो जाता। महाराज यही कहते, माया छोड़ो लेकिन माया महाराज को दे दो। 10,000 करोड़ की चाहिए महाराज को। हैं ब्रह्मचारी, हैं योगी, है कोई आगे पीछे नहीं, लेकिन फिर भी 20,000 करोड़ चाहिए। 100 चैनल पे आना चाहिए। चैनल के 20 लाख लगते हैं तो इतना तो चाहिए ही चाहिए महाराज को। विलासताएं चाहिए, भोग चाहिए। लेकिन दशरथ ने अरे गहरे से नहीं कहा, दशरथ ने पूर्ण से कहा,
वशिष्ठ के शिष्य हैं, तो एक शब्द बेजोड़ है लास्ट में, सो मुनि। हे मन को जीतने वाले, मैं जानता हूं आप स्वयं राजा थे, अपने महल खजानों को ठोकर मार के निकले, आपके चरित्र में लालच नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, आप निष्काम धवल शुद्ध बुद्ध हो, और मुझे मालूम है आप जो भी करोगे उसमें केवल और केवल मेरा कल्याण होगा। एक निष्काम हो, एक समर्पित हो, इन दो के बीच में धर्म पुण्य और भक्ति घट जाया करती है। ब्राह्मण जन इसे ऐसे कहते हैं, पात्रस्य हे विशेषण श्रद्धावान तमेव चार, अल्पवा बहुवा प्रेतस्य दानस्य फल मुनश्चते। जैसे एक किसान को ठीक भूमि मिल जाए और किसान अपनी क्षमता के अनुसार अपना समय, अपना मन, अपना तन, अपना धन जितनी ईमानदारी से खेत में लगा देगा, उसे भूमि से मांगने की जरूरत नहीं। एक दाने के बदले 2000 दाने लौट के आते हैं। जैसे 1 एकड़ में 50 किलो बो दिया तो 20,000 केजी वापस आ जाता है। ठीक ऐसे ही जब हमें संत की पहचान हो जाए और फिर हम अपनी क्षमता के अनुरूप जब अपना समर्पण करते हैं, जब ऐसे धर्म करते हैं, यही वह चीज है जो हम साथ लेकर आते हैं और साथ लेकर जाते हैं। इसी को धर्म कहते हैं। विश्वामित्र ने अपनी निष्कामता का प्रमाण दिया, नहीं प्रिय, मैं क्या करूंगा इन महलों का, तप मेरा भोजन है, मेरा मन इन महलों में नहीं लगता, मैं माटी का लालू हूं, मुझे माटी भाती है, मुझे प्रकृति भाती है, मैं उसी में मिलके रहता हूं। और हे प्रिय, जैसे तुम हो अगर वैसा मैं ही हो जाऊं तो हम दोनों एक जैसे हो जाएंगे। फिर तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें कभी दे नहीं सकता, क्योंकि उसे जो मैं तुम्हें देता हूं उसे देने के लिए मुझे वह तप से अर्जित करना पड़ता है, मुझे संयम से अर्जित करना पड़ता है। तो शायद इसीलिए इस धरती पर गुरु और संत तपते हुए देखे गए और उन्होंने अपने तप से जो उनकी शरण में रहा, उनके जीवन में मंगल किए, आनंद किए। फिर किसे मांगा? राम। क्या ईश्वर को भी गुरु और सदगुरु की जरूरत है? ध्यान रखना, विधाता भी विधि के नियमों का पालन करता है। विधि के नियम क्या हैं? अगर ईश्वर को भी जन्म लेना पड़ा तो जन्म लेने के लिए कौन चाहिए? माता और पिता। तो भगवान ने भी माता पिता को धारण किया। शिक्षा लेने के लिए कौन चाहिए? अध्यापक, गुरु। तो भगवान ने भी गुरु के रूप में वशिष्ठ को धारण किया। अपने वंश को, हम उन्हीं के तो संतान हैं, हम करुणा निधान दीनबंधु भगवान राम की तो संतान हैं, हम उन्हीं के तो वंशज हैं। अपने वंश को ये बताने के लिए कि तुम कर्म करते हुए अपना उद्धार कल्याण कैसे करो, भगवान ने भी सदगुरु चरणों में जाकर कैसे ज्ञान अर्जित किया जाता है, उसके चरणों में कैसे धर्म पुण्य भक्ति की जाती है, ये सिखाया। एक श्री राम का दर्शन आप आंखों से देखें। हाँ, जिनके चरण रहु लागे, तुमरी बजा। जिनके चरण सरोरहु लागी, जिनके चरण सरोरहु लागी, करत विविध जप जोग विरागे,
ना 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 जिनके चरण सरोवर लागे, जिनके चरण सरोवर लागे, करते विभेद जप जोग विरागे, करते विभेद जप जोग विरागे, मुनिवर शयन कीन जब जाई, 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 लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोवर लागे, 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 करते विद जप जोग विरागी, करते विद जप जोग विरागी, जिनके चरण जिनके चरण जिस ईश्वर को पाने के लिए कोई जप, कोई तप, कोई योग, कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई यंत्र, विविध संसाधन करता है, वही परमात्मा मानव देह लेकर बता रहे हैं कि हे मनुष्य, अगर तेरी आँख हो तो ये दृश्य देख लेना कि स्वयं ईश्वर ने आकर इस धरती पर कैसे धर्म किया, कैसे पुण्य किया, कैसे भक्ति की। पर हम तो कौन हैं, आँखों के होते हुए भी, कानों के होते हुए भी। श्री राम जी और विश्वामित्र जी के बीच में जब ज्ञान का आदान प्रदान होते देखेंगे, ओहो, बिना विश्वामित्र के इशारे पे बैठते नहीं राम, चाहे रात हो चाहे दिन, एक पैर पे खड़े हैं। जहां सौतेली मां को भी सगी मां से ज्यादा कहा, ये वही ज्ञान था, ये वही ज्ञान था कि रावण जैसे को अकेले श्री राम ने परास्त कर दिया। ये वही ज्ञान थे जो कर्म में आदर्श और मर्यादा के रूप में पुष्पित हुए। ये वही ज्ञान था कि आज राज्य तिलक है और कल वनवास है, लेकिन श्री राम के चेहरे पे सिकन नहीं थे, आनंद था। ये वही ज्ञान था। वास्तव में सुख और दुख एक मनोदशा है, वह मन की एक अवस्था है, और गुरु के पास वह हुनर है, संत के पास वह हुनर है कि तुम्हें मन की उस दशा से वह परे कर देता है। ये तो दशा है एक, ये तो मानसिक बीमारी है एक। तो हमारे पूर्वज ऐसे धर्म करते हैं, ऐसे पुण्य करते हैं, ऐसे भक्ति करते हैं, और हम कैसे कर रहे हैं? कहो नकली है कि असली? हाँ जी,
1 सेकंड में बोल देंगे नकली हैं जी, हम तो ऐसे ही रहेंगे। हाँ, हम थोड़ी कर सकते हैं। बाकी किसी काम के लिए नहीं बोलेंगे, हम नहीं कर सकते। हमने एक से कहा कि जी हनुमान जी जैसे बनो राम काज करने को, तो हम हनुमान जी थोड़े हैं। तुम हनुमान ही हो, अंतर इतना है हनुमान के संकल्प दृढ़ हैं, हमारे संकल्प झूठे हैं, और कोई अंतर नहीं हम में और हनुमान में। खेच सरासन श्रवण लाग, और छाड़े सरेक तेस, रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज नहीं काहू प्यापा। और श्रीमद् भागवत कथा के 9वें स्कंद को विश्रांति और 10वें में प्रवेश करते हैं। सूरसेनो यदुपति मथुरामा बुसानपुरी, माथम चोरम सेनाश्यम विभजान विभजयपुरा। सूरसेन और माथुर मंडल के राजा हैं महाराजा सूरसेन। माता देवकी उनकी पुत्री हैं। क्षमा करें, महाराज वसुदेव उनके पुत्र हैं। माता देवकी के साथ उनका पड़ग्रहण संस्कार पूर्ण। कंस के द्वारा उनके रथ को हाँका जाना, एक आकाशवाणी का होना। आकाशवाणी का अर्थ है बुद्धि भ्रमित। फते प्रगाणम कंसमा भाष्यः शरीरवा, अश्याट्टो गर्भो हंतायाम बहसे से बुधार। आकाशवाणी हो गई कि तेरी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। अभी रथ हाँक रहा है, दुनिया को दिखा रहा है कि मैं सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ, मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं। तलवार निकाली, अपनी बहन को मारने के लिए कूद पड़ा। नीचे से बजाओ। भाई ऐसे नहीं होते। बहनें भाइयों के हाथ में राखी बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं। नहीं नहीं, इसकी संतान मेरा काल है, कोई बात नहीं, मैं वसुदेव वचन देता हूँ, अपनी हर संतान को तुझे दे दूंगा। भरोसा न हुआ, कारागृह में डाल दिया। पिता ने विरोध किया, पिता को कारागृह में डाल दिया। पाप और पुण्य मनुष्य के ऐसे हैं। राम न मारे काऊ कौन, ऐसे नी के राम, अपने आप मर जात हैं, कर कर खोटे काम। वैसे तो जाने कितने पुण्य लेके कंस आया,
राजा है, बलशाली है, रावण की तरह सब है, रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ, लेकिन अपने कर्मों से ही अपने पुण्य खत्म करने लगा। पुण्य ऐसे हैं जैसे बैंक में जमा पूंजी, निकाल के खाओ एक दिन खत्म हो जाए। धर्म ऐसे है जैसे थोड़ा और संग्रह कर लेना ताकि काम आ जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कंस रावण जैसे लोग खा जाते हैं, दानवीर दशरथ जैसे लोग उसे और संग्रहित कर लेते हैं, ध्रुव प्रहलाद जैसे लोग और संग्रह कर लेते हैं धर्म के द्वारा। ध्यान देना, हिरण्याकश्यप, रावण, कंस, ये ऐसे नाम हैं जिनके पास सब कुछ, सोने की लंका, धन वैभव, बल इतना, देवता बंधक, विद्वान इतने, इनके जैसा कोई विद्वान नहीं, भक्त इतने कि इनकी जैसी कोई पूजा नहीं करता। लेकिन दो चीज़ें इनके जीवन में नहीं थी, एक कोई गुरु और एक धर्म। आप देख लें, पतन हो गया। ध्रुव, प्रहलाद, कुछ ऐसे लोग हैं जिन अपनों ने सब छीन लिया, लेकिन इनके जीवन में दो चीज़ें थीं, एक सही असली संत गुरु और एक धर्म। आप देख लें, स्वयं भगवान चलकर देने आए। ये समझाने और समझने की चीज़ें हैं बस। एक के पास सब कुछ रहते हुए पतन हो गया, क्यों? वो धर्म से अर्जित न कर पाया, खा गया जितना था, और एक ने था कुछ नहीं लेकिन अर्जित कर लिया। कंस भी यही करने लगा। स्मृदोगीर परश्वंगा क्षुद्रबुद्र घृणी, प्रथम पुत्र को पटक दिया पाषाण पे। द्वितीय, तृतीय, 6 पुत्रों की हत्या कर दी, छोटे छोटे से बालकों की उसने। सप्तम के रूप में शेष का आगमन। योग माया से कह के माता रोहिणी के गर्भ में हस्तांतरित। अष्टम संतान के रूप में साहिब ठाकुर का आना। तम बुधतम बालम भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधाद्यम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकोत्सवम पीतांबरम सांद्र पयोदिशोभकम। अचानक प्रकाश, हथकड़ियाँ टूट जाना, पहरेदारों को सो जाना, वसुदेव जी का ठाकुर जी को सिरोधारी करना, माँ कालंद्री का फन्ना चढ़ो पाद प्रक्षालन करना, अपने भाई नंद के यहाँ जाना, माँ यशोदा की गोद में ठाकुर जी को छोड़ना, वहाँ से कन्या को वापस लाना, यथोस्थिति हो जाना, नंदगांव में उत्सव होना। हम उत्सव मनाते हैं, अपने पूर्वजों को इसलिए पूजते हैं कि उन्होंने जैसे कर्म करना, धर्म करना सिखाया, हम वह सीखें, हम वह जानें, हम वह करें। अगर वह अपने जीवन का बलिदान करके हमें वह न सिखाते तो कैसे हमारे जीवन में मंगल होता। आए हम साहिब ठाकुर का उत्सव मनाएं, उनकी जय करें एक प्यारे से गीत से। इसके बाद विश्रांति। बड़ा प्यारा गीत है, हम सब मिलकर गाएंगे। अभी तक सारे गीत हमने अकेले गाए, लेकिन इस गीत को हम सब मिलकर गाएंगे। बहुत प्यारा गीत। मंगल गाओ चौक पुराओ, आज मोरे पिया घर आएंगे, आज मोरे पिया घर आएंगे। मंगल गाओ चौक पुराओ, मंगल गावो चौक पुरावो, आज मोरे पिया घर आएंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे। दीप जलाओ आज माटी लगाओ, आज दीप जलाओ आज माटी जलाओ, दीप
जलाओ आज माटी रंगाओ आज आज मोरे पिया घर आएंगे आज मोरे पिया घर आएंगे मंगल गाओ आज आटे रंगाओ आज आज मोरे पिया घर आएंगे आज मोरे पिया घर आवेंगे। हेरी सखी मंगल गाओ री एरी सखी मंगल गाओ री धरती अंबर सजाओ री एरी सखी मंगल गाओ री धरती अंबर सजाओ री उतरेगी आज मेरे पिए की सवारी उतरेगी आज मेरे पिए की सवारी एरी कोई काजल लाओ रे एरी एरी कोई काजल लाओ रे मोहे काला टीका लगाओ रे एरी कोई काजल लाभरी मोहे काला टीका लगावरी उनकी छवि से देखूं मैं तो प्यारी उनकी छवि से देखूं मैं तो प्यारी लक्ष्मी जिबाओ नजर उतारो लक्ष्मी जिबाओ नजर उतारो आज मोरे पिया घर आएंगे आज मोरे पिया घर आवेंगे। मंगल गो आज चौक पुराओ आज आज मोरे पिया घर आएंगे आज रंगों से रंग सजे नए नए रंग खिले रंगों से रंग सजे नए नए रंग खिले खुशी आज द्वारे मेरे बादे है ठेरा खुशी आज द्वारे में बादे है ठेरा पियू पियू पपिया कू कोयलिया रटे पियू पियू पपिया जबे कू कोयलिया जबे डाली डाली है पंछी ने घेरा डाली डाली पंछी ने घेरा अनहद नाद बजावो रे सब मेल अनहद नाद बजावो रे सब मेल आज मोरे पिया घर आवेंगे आज
आज मोरे पिया घर आवेंगे। अनहद नाद बजावो रे सब मेल, अनहद नाद बजावो रे सब मेल, अनहद नाद बजावो 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 रे सब मेल, अनहद नाद बजावो रे सब मेल, अनहद नाद बजावो रे सब मेल, अनहद नाद बजा हे बजा हे बजा। और आज के इस पावन सत्र को विश्रांति की ओर लेके चलते हैं। आप सबको प्रणाम, आपके प्रेम, आपके स्नेह, आपकी भक्ति, आपकी बंदगी, आपके पूर्वजों को बहुत बहुत प्रणाम। हरे शरणं ओम हरे शरणं हरे शरणं ओम हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं ओम हरे शरणं। जय राम जय जय राम, राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम ने ने न न न न न न न न न श्री राम जय श्री राम जय राम
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम श्री राम जय राम निसर स निसर ग ग ग ग म ग म प म ग ग रे नि द नि स श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय ओ श्री राम जय ओ श्री राम जय जय राम। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं। कृष्ण की जय गोपिन के प्राण सो प्यारो इन पर प्राण नचावर की जय गोपिन के प्राण सो प्यारो इन पर प्राण नचावर की जय परम मुदित मन लेत भलैया परम मुदित मन लेत भलैया अपनो सर्वस इनको दीजय अपनो सर्वस इनको दीजय आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय श्री राधावर कुंवर कन्हैया ब्रज जन को नव नीत कदैया देखत ही मन लेत चुरैया देखत ही मन लेत चुरैया ये छवि नैनन मैं बर ली जय आरती बाल कृष्ण की जय तो तरी बोलन मधुर सुहाए सखन मध्य खेलत सुख पाए तो तरी बोलन मधुर सुहाए सकल मध्य खेलत सुख पाए सोई प्रकृति जो इनको ध्यावे अब इनको अर्पण कर लीजय आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर ली जय अपनो जन्म सफल कर ली जय अपनो जन्म सफल कर ली सदगुरुदेव भगवान की जय हो बालकृष्ण लाल की जय हो सिया बलराम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय संत समाज की जय धरती मैया की जय भारत माता की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम नव पार्वती पते हर हर महादेव शंभु कैलाशपति गौरी उत्तर सागर में जो उसको मोती मिले खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया
नुक्तची शंकवादी को मैं ना मिला, नुक्तची शंकवादी को मैं ना मिला। भीलनी का मुझे भोलापन भा गया, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। तूने मूरत कहा मैं मूरतवान था, तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण था, तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण था। ये तो तेरे ही विश्वास की बात थी, ये तो तेरे ही विश्वास की बात थी। धन्य जट ने पुकारा मैं झट आ गया, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं। तूने हृदय से मुझको खिलाया नहीं, तूने हृदय से मुझको खिलाया नहीं। मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। प्यार तो प्यार है, सीध सी बात है। प्यार कब पूछता है कि क्या जात है, प्यार कब पूछता है कि क्या जात है। कोई हिंदू या सिख हो, कोई मुसलमान, कोई हिंदू या सिख हो, कोई मुसलमान। मुझको रस खान सलवार पहना गया, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, उतरा सागर में जो उसको मोती